कहानी की शुरुआत नवंबर 2018 में होती है, जहां केविन, जो कि एक बस ड्राइवर है, अपने रोजमर्रा के जीवन में उलझा है। वो अपने बेटे से स्कूल जाने के लिए कहता है, पर बेटा बात नहीं मानता और केविन समझ नहीं पाता कि क्या करे। इसी बीच उसे पता चलता है कि उसका पालतू कुत्ता भी बीमार है। शहर के अंदर लोगों को आसन्न खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। अचानक पुलिसकर्मियों को पहाड़ पर लगी भीषण आग दिखाई देती है और वे तुरंत अग्निशमन दल को सूचित करते हैं। अग्निशमन दल आता तो है, पर उन्हें पता चलता है कि आग इतनी ऊंचाई पर है कि वहां पहुंचना मुश्किल है। केविन, जिसे अपने कुत्ते के लिए दवाइयां चाहिए, कहता है कि वो अपनी बस से मेडिकल स्टोर जाकर दवाइयां लाएगा। वो गैरेज जाने के बजाय सीधा मेडिकल स्टोर की ओर निकल जाता है, क्योंकि उसे अपने बेटे और कुत्ते दोनों की चिंता है। शहर से धुआं साफ देखा जा सकता था और हवाएं शहर की तरफ चल रही थीं, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि आग बहुत जल्द शहर तक पहुंच जाएगी। पुलिसकर्मी आग के कारण का पता लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। अमेरिका के जंगलों में आग लगना सामान्य है, लेकिन इसका इतना विकराल रूप लेना सामान्य नहीं था। उन्हें पता चलता है कि बिजली की लाइनों और तेज हवाओं के कारण ये आग लगी, क्योंकि बिजली को बंद नहीं किया गया था। कुछ छोटी आगों पर काबू पा लिया गया था, पर मुख्य आग नियंत्रण से बाहर थी। केविन रास्ते में जलते हुए घरों और फंसे हुए लोगों को देखता है। वो अपनी यात्रा रोककर कुछ लोगों को अपनी कार में बिठाता है और उनकी जान बचाता है। इस बीच स्कूल प्रशासन सभी ड्राइवरों से अनुरोध करता है कि वे अपनी खाली बस लेकर स्कूल आएं, ताकि बच्चों को जल्दी छुट्टी दी जा सके। लेकिन केविन तो बस को गैरेज लेकर गया ही नहीं था। वो तो दवाइयां लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। हेलीकॉप्टरों और विमानों से जंगल में पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आग की तेजी के कारण ये मुश्किल लग रहा था। एक FBI अधिकारी कुछ लोगों को बचाकर जंगल से निकल रहा होता है, पर आग उसे चारों ओर से घेर लेती है। अपनी जान खतरे में देख वो सभी लोगों को अपनी जान बचाने के लिए एक तालाब में जाने को कहता है। केविन को भी जंगल में लगी भयंकर आग का पता चलता है और वो तुरंत अपने बेटे से बात करता है। वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जल्द ही उसके पास पहुंचेगा। धुएं का गुबार पूरी तरह से फैल चुका था। स्कूल में बच्चे खिड़कियों से धुएं को देखकर डर जाते हैं। मैरी नाम की एक टीचर बच्चों को शांत करने और एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करती है। कई माता पिता अपने बच्चों को लेने स्कूल आ गए थे, पर अभी भी 22 बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता नहीं पहुंच पाए थे। केविन को उसकी पत्नी का फोन आता है। वे अलग रहते थे। पत्नी अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी और केविन से कहती है कि उसे जाने की जरूरत नहीं, वो खुद बेटे को ले लेगी। स्कूल से एक वर्कर फिर से सभी ड्राइवर्स को बुलाती है, पर कोई जवाब नहीं देता। सिर्फ केविन ही था जो पास में था। वो जवाब देता है और कहता है कि वो बहुत जल्दी स्कूल पहुंचकर बच्चों को चीको नाम की सुरक्षित जगह पर बचाकर ले आएगा। केविन तेजी से स्कूल पहुंचता है और सभी बच्चों को बस में बिठाता है। मैरी टीचर भी बच्चों के साथ चलने का फैसला करती है। रास्ते में केविन की बस एक लंबे ट्रैफिक जाम में फंस जाती है, क्योंकि सभी लोग शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। रात हो जाती है और केविन को एहसास होता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो मैरी को ड्राइवर की सीट पर बिठाता है और खुद आगे की गाड़ियों को हटाने की कोशिश करता है, ये कहकर कि बस में बच्चे हैं और उन्हें रास्ता चाहिए। काफी कोशिशों के बाद केविन की बस जाम से निकलने में कामयाब हो जाती है। आगे बढ़ते हुए उन्हें जलते हुए घर और आग की लपटें दिखाई देती हैं। मैरी के कहने पर केविन उस कैंपसाइट की ओर बढ़ता है जहां जाने के लिए कहा गया था। चारों ओर आग की लपटें और धुएं के कारण अंधेरा छाने लगता है। बच्चों के माता पिता, जो चीको कैंपसाइट पर इकट्ठा थे, बहुत परेशान थे, क्योंकि केविन की बस अभी तक नहीं पहुंची थी। केविन बस को अंदाजे से चला रहा था, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चे पसीने से तर थे और पानी के लिए पुकार रहे थे। केविन बस को ऐसी जगह रोकता है जहां आग कम थी। मैरी आसपास के घरों से पानी लाने जाती है। वो पानी की बोतलें जमा करना शुरू करती है, तभी पास के फ्यूल स्टेशन में धमाका हो जाता है। मैरी बाल बाल बचती है, पर बच्चों के लिए पानी ले आती है, जिससे उनकी प्यास बुझती है। आग और भी ज्यादा फैल चुकी थी। केविन अंधेरे में बस आगे बढ़ाता रहता है। कैंपसाइट पर केविन का बॉस माता पिता को तसल्ली देता है और कहता है कि केविन एक अच्छा ड्राइवर है और मैरी भी उनके साथ है, वे बच्चों को सुरक्षित ले आएंगे। आगे कुछ भागते हुए लोग केविन को बताते हैं कि आगे रास्ता नहीं है और उसे भी पैदल भागना चाहिए। लेकिन केविन 22 बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकता। वो मैरी को बस में रुकने को कहकर खुद रास्ता देखने जाता है, पर देखता है कि कहीं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। बच्चे रो रहे थे। केविन अपनी टी-शर्ट फाड़कर बच्चों के मुंह पर लगाने को कहता है, ताकि वे जहरीली गैस से बच सके। अग्निशमन अधिकारी मीडिया को बयान देते हैं कि वे सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। इस बीच केविन और मैरी एक दूसरे से बात करते हैं और अपने दुख साझा करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये उनका आखिरी वक्त है। अचानक उन्हें एहसास होता है कि आग बिल्कुल पास आ गई है।
केविन तुरंत उतरकर आग बुझाने की कोशिश करता है, पर तेज हवा के कारण आग बुझती नहीं है। उसे समझ आ जाता है कि कोई मदद नहीं आएगी। केविन बस में वापस आता है और फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे बस को आगे लेकर जाना ही होगा। बार बार कोशिश के बाद बस स्टार्ट हो जाती है और वो उसे आग के बीच से निकालकर आगे बढ़ने लगता है। ये एक जोखिम भरा काम था। खिड़कियां और दरवाजे बंद होने के कारण धुआं अंदर नहीं आया था। कुछ भी दिखाई न देने के बावजूद केविन अंदाजे से बस चलाता रहता है और अंत में वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां आग नहीं पहुंची थी। वो बस को उसी कैंपसाइट पर ले जाता है जहां माता पिता उदास खड़े थे। बस को देखकर सभी को पता चलता है कि बच्चे सुरक्षित हैं और वे खुशी से झूम उठते हैं। आग लगने की घटना के कुछ दिनों बाद आग पर काबू पा लिया गया। केविन अपने जले हुए घर के पास जाता है और अपनी फैमिली की फोटो देखता है, दुखी होता है। तभी उसकी पत्नी और बेटा एक गाड़ी से उतरते हैं। बेटा केविन से मिलता है। इतने बड़े हादसे से गुजरने के बाद केविन और उसकी पत्नी को परिवार के महत्व का एहसास होता है। वे फिर से एक साथ रहने का फैसला करते हैं और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी मानवीयता और हिम्मत से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।